तो अभी यहाँ पर मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक्स आर टाइप के हमारे पास आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 20, टोटल 20 सेट है। ठीक है, ऐसे कितने सेट हैं? टोटल 20 सेट हमें दे रखे हैं, यानी कि x1 x2 x3 x4 से लेके x20 तक टोटल 20 सेट है। और हर एक सेट में 5 एलिमेंट है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हर एक सेट में 5 एलिमेंट है, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ एवरी एक्स आर जो है वो 5 दे रखी है मुझे। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे वाई आर टाइप के सेट है। ठीक है, जिसमें कि आर आपका 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। अब ये n हमें फाइंड आउट करना है, वो क्वेश्चन में कैसे आगे हम देखेंगे। n तक वेरी कर रहा है और हर एक वाई आर जो है उसकी कार्डिनैलिटी जो मुझे दे रखी है, हर एक वाई आर की कार्डिनैलिटी 2 है, यानी कि हर एक y1 y2 y3 जहाँ तक भी n जा रहा होगा उसमें आपके दो दो एलिमेंट हमारे हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। प्लस क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूँ, जैसे कि मैंने यूनियन ले लिया आर से लेके 20 एक्स आर, यानी कि x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन x4 से लेके डेड एस x20 तक अगर मैं सभी एक्स आई वाले जो ये सेट है, एक्स आर वाले जो सेट है, इनका यूनियन ले लूँ तो मुझे s मिलता है। और ये यूनियन बराबर है, कहता है, अगर मैं ये जो वाई सेट मुझे दे रखे हैं वाई आर, इनका यूनियन ले लेता हूँ x1 से लेके xn तक, यानी कि y1 y2 y3 इन सब का यूनियन ले रहा हूँ अगर मैं, यानी कि y1 यूनियन y2 यूनियन y3 यूनियन y4 से लेके yn तक का अगर मैं यूनियन ले लूँ, तो जो इनके यूनियन से सेट बनेगा और जो इनके यूनियन से सेट बन रहा है वो जो सेट एस है वो सेम सेट है, कहता है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना मुझे दे रखा है। इसके अलावा मुझे क्या दे रखा है? इसके अलावा मुझे ये दे रखा है कि ये जो एलिमेंट इस एक्स आर में आ रहे हैं वो सारे, यानी कि इसके ये जो एस हमारा सेट है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट रहे होंगे वो सारे जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 10 एक्स आर में आते हैं, कह रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट जो एस का रहा होगा वो 10 एग्जैक्टली 10 एस आर में रिपीट हो रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट एस का वो 10 बार रिपीट हो रहा है एक्स साइज में, यानी कि एक्स आर में। ठीक है, वैसे ही ये जो वाई आर हमारे सेट दे रखे हैं, इसका हर एक एलिमेंट, एस का हर एक एलिमेंट इन वाई आर में एग्जैक्टली 4 वाई आर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है। तो अब अगर आगे हम देखें तो अगर मैं हर एक विदाउट रिपीटिशन को काउंट करते हुए, जैसे कि अगर कोई 2 बार रिपीट आ रखा है तो उसको एक बार ना काउंट करते हुए 2 बार ही अगर रिपीट करूं, तो हर एक एक्स आर जो है उसमें 5 एलिमेंट हैं और टोटल ऐसे 20 हैं, तो टोटल जो एलिमेंट होंगे वो 100 होंगे। लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट जो एस का होगा वो 10 बार रिपीट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कार्डिनैलिटी मेरी एस की रही होगी, ये अगर इसमें मैं यूनिक एलिमेंट अगर ले लूँ तो वो हर एक एलिमेंट इस एस सेट का 10 एग्जैक्टली एक्स साइज में है, एक्स आर में है। तो यानी कि इसकी जितनी भी कार्डिनैलिटी रही होगी विदाउट रिपीटिशन वाली, उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 100 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट इस एस सेट का 10 बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यानी कि यूनिक एलिमेंट जो होंगे इस सेट एस में वो मेरे कितने होंगे? 10 ही हैं यूनिक एलिमेंट हमारे। आया समझ में? वैसे इसने क्या बोल रखा है कि ये जो वाई आर है ये एग्जैक्टली इसका हर एक एलिमेंट 4 वाई आर में, यानी कि वाई आर जो ये सेट हमें दे रखे होंगे 1 2 एग्जैक्टली 4 में रिपीट होता है। तो कहने का मतलब अगर इसमें एस है तो अगर ये वाई आर इस तरीके से 4 में अगर हमारा रिपीट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से ये निकालूं कि टोटल अगर n तक हमारे ये जा रहे हैं और हर एक सेट में अगर हमारे 2 एलिमेंट है तो टोटल एलिमेंट कितने रहे होंगे? 2n रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो s की जगह तो मैं 10 रख दूंगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से n मेरा कितना आ जाएगा? n मेरा 20 आ जाएगा, यानी कि y1 से लेके y20 तक इस तरीके के 20 सेट हमारे होने चाहिए, ऐसा। ठीक है।